चिल्लाकर बोलिए, संदेश को सुनना है। मुझे दुख है एक बात का, वर्ल्ड के टॉप वचन आपकी मंडली में आता है, लेकिन उस पर अमल करने वालों में आप और हम बहुत पीछे हैं। खुदा अनुग्रह करे कि न केवल हम वचन को सुनने वाले, लेकिन वचन पर चलने वाले हम बन सके। मेरे को किसी ने इस बार बोला, वचन प्रचार करना बहुत आसान है, चलना बहुत कठिन है। सही बात है, मैं कह रहा हूं, गारंटी है, प्रचार करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है थॉमस, लेकिन उस पर चलना सबसे कठिन बात है। लेकिन हम कमजोरों में से नहीं है, हम इस वचन को लेकर चलकर इस पृथ्वी पर प्रभु की रोशनी हम बनना चाहते हैं। बाइबल पढ़ना मत छोड़िए आप लोग। फिर से अनुरोध है, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप अभी हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रबंध करेंगे। आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, कम कीमत में आपको हम बाइबल पहुंचवा देंगे, लेकिन आप बाइबल आपके पास होना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है। रोज पढ़िए। कहां से पढ़िए उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। वचन पढ़िए, निरंतर प्रार्थना करिए, संदेश को सुनिए। संदेश को 2 तिमोथी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 2 तिमोथी 4 का 1 और 2 क्या लिखा है वहां पर? दूसरा तिमोथियुस 4 का, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। प्रभु का वचन आपके अंदर होगा, आप इसमें से बचते रहेंगे। प्रार्थना आप निरंतर करते हैं, आप इसमें से बचते रहेंगे। संदेश आप सुनते हैं, संदेश आप सुनते हैं। मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि इस कलीसिया में बोले गए संदेश, अभी छत्तीसगढ़ रायपुर से फोन आया कि वहां पर करीब 250 लोग मिलकर यहाँ के संदेश को वो लोग वहां सुनते हैं। ये प्रभु ने हमको सौभाग्य दिया है कि हम इंटरनेट का उपयोग कर कर या फिर रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कर कर खूब मात्रा में यहाँ जो वचन दिया जाता है पूरे भारत में जा रहा। कल जोधपुर में गया, वहाँ लोगों से हमने आपके बारे में बोला और hindichurch.com के बारे में बोला। लाइव टेलीकास्ट अभी हो रहा है, देश विदेश में प्रभु के वचन को लोग सुन रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप वचन को सुनना शुरू करें और संगति मत छोड़िए। पानी के अंदर से मछली को निकाला, कितनी भी बड़ी मछली हो वो खत्म हो जाएगा। संगति आपको चाहिए, वो वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए, वचन सुनने का अनुग्रह चाहिए, और साथ ही साथ आपको प्रभु के लोगों के साथ संगति करने का अनुग्रह चाहिए। मसीह जीवन के अंदर एकला चालो रे चलता ही नहीं है, एकला चालो रे चलता है। कई बार मैंने इस चर्च में बोल चुका हूं मैं, अगर नेशनल ज्योग्राफिक देखा है आपने, अगर एक शिकार पर एक शेर निकलता है तो ज्यादा काम नहीं करता है, सबको दौड़ाता है, फिर बैठ जाता है, क्योंकि दौड़ते दौड़ते एक हिरन भीड़ में से अलग निकल जाएगा और फिर बोलता है मेरा हो गया, और फिर उसके पीछे पड़ जाता है। आज सुबह संगति से आप दूर है, मेरा अनुरोध है आपसे, मेरे को परमेश्वर का दास समझकर मुझे क्षमा कर कर आप संगति में जुड़े रहिए। आपके लिए किसी ने भी कुछ बुरा कहा हो, आपके लिए किसी ने भी कुछ गंदा कहा हो, मैं प्रभु का दास होने के नाते, आपका सेवक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप लोगों को क्षमा करिए, लेकिन संगति से मत कटिए, क्योंकि संगति से दूर रहोगे, फाड़ खाने वाली चीजें घूम रही है, आपको गिरा देना चाहती है वो चीजें। प्लीज संडे विश्वासी मत बनिए, सोमवार विश्वासी, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटा मैं प्रभु में हूं, यह गवाही आपके लिए होने पाए। और जब ऐसे आत्मा से भरकर प्रार्थना आप करते हैं, आत्मा से भरकर अन्य भाषा में आप प्रभु की आराधना करते हैं, ऐसे आत्मा से भरकर आप संगति में जाते हैं। 2 जने तो क्या हुआ, संगति मत तोड़ी है, 2 जनी है तो कोई बात नहीं, आपके घुटने टेकने से स्वर्ग का परमेश्वर उतर कर आएगा। संख्या बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, और जब वो उतर कर आएगा आपके लिए आशीष लेकर आएगा। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आप एक यात्रा पर हैं, अगर आप स्वर्ग की ओर यात्रा पर निकल पड़े हैं, आज सुबह पवित्र आत्मा आपसे बोलता है, इन सारी चीजों से बच कर रहिए।
जवानों इस मंडली के इन सारी चीजों से बचकर रहें। और अगर यदि आपने इन चीजों में चाहे जादू हो, चाहे टोना हो, चाहे ऐसी चीजों में अपने हाथ को डाला है, आज सुबह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा में आकर आप क्षमा मांगिए। डरते हुए कांपते हुए क्षमा मांगिए। परमेश्वर आपका जीवित है, वह आपको क्षमा करेगा, एक और बार आपको नया जीवन आपको प्रदान करेगा। लेकिन यह मत सोचिए कि चलता है, नहीं चलता, नहीं चलेगा, चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमको पवित्रता से पवित्रता की ओर आगे जाना है। प्रार्थना करें अपन। अब आप भावनाओं में प्रार्थना नहीं करना है, इच्छा शक्ति के साथ समझकर आपको प्रार्थना करना। पास्टर नीलकांत, कोई गीत है आपके पास? गाइए, हमको एनकरेज कीजिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। गाइए ब्रदर। हो यहाँ तेरे प्रेम ने मुझे छू लिया, क्षमा पाई ताकि मैं माफ करूं। मैं हूँ यहाँ, जानता हूँ तेरी चाहत हो। मैजेस्टी हिंदी लगाइए। तेरे अग्नि ने मुझे शुद्ध किया, मैंने पा लिया तेरा प्रेम जो महान है, क्योंकि जीवन तूने दिया, महानतम बलिदान। तेरे प्यार ने मुझे है बदला।
तेरे प्रेम ने मुझे छू लिया। क्षमा पाई है, क्षमा पाई ताकि मैं माफ करूं। मैं हूँ यहाँ, जानता मैं तेरी चाहत हूँ। तेरी अग्नि ने मुझे शुद्ध किया, तेरी अग्नि ने मुझे शुद्ध किया। शाबा बाबा बाबा फेरियो पा लिया तेरा प्रेम महान, क्योंकि जीवन तूने दिया, जीवन तूने दिया, महानतम बलिदान। यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, यह अच्छा मौका है कि आप अपना जीवन यीशु को दें। आपने बहुत ही बड़े बड़े कार्य जो प्रभु की नजरों में छोटे हैं आपने जीवन में किए होंगे, लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारे पाप गंदे से गंदे भी क्यों ना हो, और आप आज उनको सोचकर आपको लज्जा आती होगी, आपको शर्म आती होगी। कई बार आपने सोचा होगा मैं जी क्यों रहा हूं, मैं जी क्यों रही हूं। ऐसे भी काम आपने किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरे बहाए गए लहू पर यदि तू विश्वास करेगा तेरे हर पाप में क्षमा करूंगा, हमेशा के लिए मैं क्षमा करूंगा। एक पापिन स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई, यीशु ने उसको बोला मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं, लेकिन अब जा और अब पाप मत करना। कोई नहीं जानता होगा आपने क्या किया है, लेकिन आज सुबह यीशु बोलता है मैं जानता हूं तूने क्या किया, फिर भी मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं तेरे पाप को। प्रभु यीशु मसीह आज सुबह आपको पाप क्षमा प्रदान करना चाहता है। यही कलीसिया का संदेश है, आजादी। अगर आप पाप से छुटकारा चाहते हैं, श्राप से छुटकारा चाहते हैं, बीमारी और अन्य चीजों से छुटकारा चाहते हैं, एक ही मार्ग है, वो मार्ग है यीशु का मार्ग। एक ही नाम है, यीशु का नाम। अगर आप अपना जीवन यीशु को पहली बार इस भवन में देना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं यीशु आप मेरे जीवन में आइए, इन गंदी हरकतों से मुझे बचाइए और स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करिए, यदि आप ये प्रार्थना करते हैं अपना हाथ उठाइए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब नहीं, जो पहली बार अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं। बहन धन्यवाद, पीछे बहन धन्यवाद, भाइयों में कोई है क्या? धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे पीछे पीछे एक सरल प्रार्थना करिए, बोलिए प्यारे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है और ये भी मानता हूं, अच्छा होगा अपन सब बोले ताकि आपको भी एक बार और रिन्यू करने का मौका मिले। और ये भी मानता हूं कि यीशु तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। आज से तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी बात मानूंगा। मेरे जीवन का रिमोट मैं आपके हाथ में देता हूं, आप मुझे चलाइए और स्वर्गीय नगरी में पहुंचाइए, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना दिल से किया है, अब यीशु मसीह स्वर्ग में ही नहीं आपके दिल के अंदर है। जिन्होंने पहली बार ये ग्रहण किया है, आप बधाई के पात्र हैं, आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। ताली बजा के प्रभु को जोरदार आज सुबह धन्यवाद दीजिए। बराबर बराबर
लेकिन अपन जैसे लोग हैं, अपन तो यीशु मसीह को कब से ही अपन ने जान लिया, कब से अपन पैदा हुए तभी अपन क्रॉस लटका के पैदा हुए थे। लेकिन आज सुबह इस वचन के आधार पर आप बोलते हैं आई नीड अ चेंज, मुझे एक चेंज चाहिए, मुझे जीवन में एक बदलाव चाहिए। वे लोग अपने हाथ उठाएं और प्रभु से अपन प्रार्थना करने जा रहे। वचन के आधार पर आप बोलते हैं मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे इनमें से बचना है, मुझे आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। मैं नहीं देख रहा आप हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि मेरी वचन की सफलता इसमें नहीं कि आप हाथ उठा रहे हैं, मेरे वचन की सफलता इसमें है कि मैंने जो पिता ने बोला उसको पूरा किया है। परमेश्वर पिता इन हाथों को तू देख रहा है और हम सिंसियरली प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें अनुग्रह दे कि पाप, संसार और सांसारिकता को छोड़कर, उससे विमुख होकर, उससे अलग हटकर तेरे आत्मा के द्वारा हम चलाए चलेंगे। वचन में हम ध्यान देंगे, प्रार्थना में हम समय बिताएंगे, संगति से अलग नहीं रहेंगे। नौकरी ना जाए तो भी हम संगति में जाएंगे प्रभु जी, और लोग आए ना आए तो भी हम संगति से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि यही हमारा ऑक्सीजन है, यही हमारी प्राणवायु है कि हम आत्मिकता से बने रहें, आत्मिकता में भरे रहें। प्रभु आज सुबह यीशु के नाम से मंडली को मैं आशीष देता हूं, पवित्र होने के लिए, इन पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर अग्रसर होने के लिए, इस कूच करने वाली मंडली, आगे बढ़ने वाली ये मंडली बनेगी। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। शैतान तो फिर हार चुका है, शैतान तेरी योजनाएं सफल नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु का लहू हमेशा के लिए सफल हो गया है। इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं प्रभु जी। आज सुबह मैं घोषणा करता हूं, जो निराश है, जो ग्लानि में पड़े हुए हैं, जो प्रभु जी बोध में इस गलत प्रभु जी मैंने किया उस अभाव में प्रभु जी उस जीवन में बिता रहे हैं, ऐसी हालत में बिता रहे अपने जीवन को, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं एक नया मौसम उनके जीवन में दे प्रभु जी। नया मौसम, मेरे साथ बोलिए हाथ उठा के, एक नया मौसम ऐलान करिए, नया मौसम। विश्वास से 4-5 बोलिए, मेरे जीवन में नया मौसम, मेरे मंडली में नया मौसम, मेरे घर में नया मौसम, मेरे देश में नया मौसम, मेरी आदतों में नया मौसम, मैं खुद नया मौसम। तेरे लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। बैठ सकते हैं आप लोग, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। ओके, हालेलुया बोल सकते हैं जोर से, जोर से, जोर से हालेलुया। अपने प्राण से हालेलुया बोलिए, अपनी शक्ति से हालेलुया बोलिए, अपनी आत्मा से हालेलुया बोलिए। आमीन। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। हमारे बीच में हमारे चिल्ड्रंस होम, भरपूर जीवन चिल्ड्रंस होम की 2 बेटियां हैं, वो सामने आएंगी और उनको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया गीत के कुछ शब्दों को लिखने के लिए। वो गीत गाएंगी, आसामी भाषा में वो गीत है। हमारे चर्च के अंदर आसाम क्या, बंगाल क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, केरल क्या, कर्नाटक क्या, हर जगह से आज आराधना करने वाले बैठे हैं। भारत के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस देश के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ताली बजा के प्रभु को एक बार जोरदार महिमा प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। नमिता और बहन कम हियर एंड सिंग फॉर अस। ओके, आप देना ना भूलें। उत्तम भेंट लेकर आए हैं आप लोग, बढ़िया दीजिए, निरंतर दे रहे हैं, खूब आशीष पाइए। बी ब्लेस्ड फाइनेंशियली, हर रीति से परमेश्वर आपको आशीष करे, ऐसी हम घोषणा करते हैं। बकेट्स आपके पास आएगा, एनवेलप से उसमें लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं आपके दशवांश और उससे ज्यादा जो भी आप देते हैं उसको आप ईयर मार्क करिए, या फिर आप उसको अलग कीजिए और स्पेशल ऑफरिंग्स को मेंशन कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हैव अ माइक, सिंग फॉर आवर सिस्टर्स। मेरा नाम नविता है, मेरी दोस्त मिल्का। हम एक आसामी गाना गाने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमको परमेश्वर इतना प्यार करता है और परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक नया रास्ता खोला है, और परमेश्वर हमारा सब दुख सुख सब जानता है।
वेरी गुड, बधाई दीजिए, एक बार ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दीजिए। वंडरफुल, कितना अच्छा लगता है अलग अलग भाषाओं को सुनना। परमेश्वर को पूरी महिमा मिले। स्वर्ग में विभिन्न भाषाएं होगी और हर भाषा में सबको समझ में आएगा, ऐसी परमेश्वर की स्तुति होगी। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक और बार जोर से हालेलुया बोलिए प्रभु को जोरदार। हर एक जन के लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे बच्चे जो चिल्ड्रंस होम में हैं उनके लिए और अन्य बच्चों के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें, उत्तम तरीके से उनको परमेश्वर आशीष देता चला जाए। कर्नाटक के अंदर परमेश्वर की सेवकाई परमेश्वर के दास पास्टर केएस बाबू कर रहे हैं। इन दिनों में वो बीकानेर आए हुए थे और आज परमेश्वर के दास पास्टर थॉमस मैथ्यूज से बहुत आशीष पाए हुए मेरी मुलाकात अभी हुई। 2 मिनट आकर प्रभु की गवाही आप देंगे। आप आए, ताली बजा के प्रभु के दास का भी स्वागत करें। गॉड ब्लेस यू। वेलकम वेलकम वेलकम। Amen. Praise the Lord. നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. मैं परमेश्वर को पूरी महिमा देना चाहता हूं। എനിക്കിവിടെ വരുവാനിടയായത് എന്റെ സഭയിലെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ MJ മാത്യു സാറും കുടുംബവുമാണ് എനിക്കിവിടെ വരുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നത്. By the way, प्रसाद ब्रदर फैमिली, आप भी हाथ दिखा सकते हैं। बहुत दिनों के बाद बीकानेर से आप लोग आए। ब्रदर प्रसाद, आपकी वाइफ सिस्टर, वेरी सिस्टर इजी, आप हैं यहाँ पर। प्रभु बहुत आशीष दे। वेलकम बैक। आप लोग अभी कर्नाटक के अंदर हैं और कर्नाटक में उनके कलीसिया से जुड़े हुए, तो ये बीकानेर गए और उनके साथ यहाँ पर आए। वेलकम ब्रदर प्रसाद एंड फैमिली, गॉड ब्लेस यू। यस, डॉक्टर पास्टर തോമസ് മാത്യു, പാസ്റ്റർ എം പൗലോസ്, എന്റെ स्पिरिचुअल फादर എന്റെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരാണ്. डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज और पास्टर एम पॉलूस मेरे सेवकाई में मेरे आत्मिक पिता हैं। ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യുവിന്റെ മകൾ ഗ്രേസ്, അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ജോയപ്പനുസന്റെ വളരെ ഫ്രണ്ടാണ്. और उनकी बेटी, बड़ी बेटी और उनके जमाई साहब भी मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं। 91 കർണാടകയിലെ സുവിശേഷ വിരോധികൾ കയ്യും കാലും ഷോളർ ബോർഡ് അടിച്ചൊടിച്ച് മണിപ്പാൽ മിഷൻ ഹോസ്റ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും और मुगांतरमाई 1991 के अंदर जब ख्रिस्ट विरोधी लोगों ने मेरे को मारकर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और मेरे शरीर की हड्डियां टूट गई, मैं एक अस्पताल में, कोई नहीं मुझे जानता था, जब पड़ा था, जब परमेश्वर के दास पास्टर थॉमस मैथ्यूज और भाई जॉय पुनुस के द्वारा मेरे को वहां मदद मिली, मैं आज भी भूल नहीं सकता हूं। അദ്ദേഹം GFL കോൺഫറൻസിന് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു പറയും, ബാബു उदयपुर वरणम वरणम എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. और जब भी कॉन्फ्रेंसों में मेरे को मिलते थे प्रभु के दास मेरे को हमेशा बोलते थे कभी उदयपुर आना, समय मिले तो। എന്നാൽ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചത്. वो आज वो समय मुझे मिला है, मैं उदयपुर आ पाया हूं। ഞാനും എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, मेरी पत्नी है, എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്, 2 बच्चे परमेश्वर ने दिए, രണ്ടുപേരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും വിവാഹിതരുമാണ്. परमेश्वर ने उनको अच्छे जीवन साथी दिए, आशीषित उनको किया है। എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചുമോനുണ്ട് और एक दोहता भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. हर भलाई के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। എനിക്ക് അവസരം തന്ന അത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പോൾ മാത്യു സാറിനും കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. इस कलीसिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। വേദപുസ്തകത്തിലെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേഗം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैं चंद शब्दों में कुछ बातें बाइबल से आपको बोलकर मैं बैठ जाऊंगा। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 3-ഉം 5-ഉം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കി. और प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना जब स्वर्ग की ओर देखता है, स्वर्ग खुला होता है, വളരെ കരയുകയാണ് യോഹന്നാൻ. बहुत रोने लगता है यूहन्ना। പുസ്തകം തുറക്കുവാൻ ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ അതെ വിക്കി വിക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുകയാണ്. और यूहन्ना जब स्वर्ग में देखता है, उस स्वर्ग की पुस्तक को खोलने के लिए कोई नहीं सोचकर बहुत रोने लगता है। യോഹന്നാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പന്മാർ ഒരുവൻ പറയുകയാണ്, യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായവൻ, ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ, പുസ്തകവും അതിന്റെ 7 മുദ്രയും പൊട്ടിപ്പാൻ അവൻ യോഗ്യൻ. और वो वहां पर यूहन्ना स्वर्ग में देखते देखते अचानक स्वर्ग में एक से एक आवाज, एक प्राचीन की उसको आती है कि यहूदा गोत्र का सिंह जो दाऊद की संतान है, इस मोहर को खोलने के काबिल है, यीशु की महिमा होने पाए। हालेलुया बोलिए जोर से, आमीन। സഹായ കഷ്ടങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ, സ്നേഹിതർ അകലുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും, मगने नहीं करेंडा। जब आपकी मदद करने वाले छट जाएं, जब आपकी सहायता टूट जाए, जब आपको पूछने वाले कोई नहीं, जब आप स्वर्ग की ओर नजर उठाएंगे, स्वर्ग से आपको वाणी आएगी, मैं तेरी मदद करने वाला तेरा परमेश्वर हूं, तेरे को संभालने वाला तेरा पिता। करഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. अगर हम प्रभु के सामने आंसुओं से बैठेंगे तो स्वर्ग हमारे लिए जरूर खुलेगा। മർക്കോസ് സുവിശേഷം 10:48 വായിക്കുമ്പോൾ തിമായിയുടെ മകനായ ബർത്തിമായി അന്ധനായി നിലവിളിക്കുകയാണ്, യേശുവേ എനിക്ക് കരുണ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകാൻ കാഴ്ച കിട്ടണം. और मरकुस रचित सुसमाचार में बर्तिमाई ने चिल्लाकर बोला, हे दाऊद के संतान मुझ पर तरस खा। പലരും പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത്, പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ആരാധനയ്ക്ക് പോകരുത്,
അതേ കൃപയിൽ വരരുതെന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു. മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. और जैसे आपको बोलते हैं वैसे बर्तिमाई को भी लोगों ने बोला चुप रहे, धीरे बोल, ऐसी चिल्ला के प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है क्या, ये सारी बातें बर्तिमाई को बोला. 10:40 വായിക്കുന്ന യേശു അവിടെ നിന്നു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. लेकिन बाइबल में लिखा है बर्तिमाई की पुकार को सुनकर यीशु रुक गया. ആമേൻ. आपकी प्रार्थना को सुनकर यीशु रुकने जा रहा है आपको छूने के. നാം യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരും. यीशु आपकी प्रार्थना को सुनकर चला नहीं जाएगा, आपकी दुआ को सुनकर रुक कर आपको आशीर्वाद कर कर आपको जो चाहिए वो देकर ही आज यहां से भेजेगा. हालेलुया बोलिए जोर से. ആമേൻ. आमीन. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरी बात, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി പുസ്തകം 7:54 വാക്യങ്ങളാണ്. प्रेरितों के काम में हम 7वें अध्याय में पढ़ते हैं. സ്തെഫാനോസ് വളരെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ്. स्तिफनुस भी बहुत परेशान हो गया. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹൂദ വിരോധികൾ, സുവിശേഷ വിരോധികൾ, യഹൂദന്മാർ, അതേ പരീശന്മാർ കല്ലുമായി സ്തെഫാനോസിനെ എറിയാൻ വരികയാണ്. उसके ऊपर पत्थरवा होने लग गया था. സ്തെഫാനോസ് ആ സമയത്ത് മുട്ടുകുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി. लेकिन स्तेफनुस के लिए भी लिखा है उसने भी अपने नजर को कहां लगाया, സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ കണ്ടു. और उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ. ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് പുത്രനായ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. और पिता के दाहिने हाथ पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ स्तेफनुस ने दर्शन में देखा. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, കഷ്ടത വരുമ്പോൾ, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നിന്ദകൾ വരുമ്പോൾ, ഉപദ്രവം വരുമ്പോൾ നീ സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. आज सुबह के समय यदि आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, आपको और कहीं नहीं देखना है, स्वर्ग की ओर यदि आप देखेंगे, स्वर्ग में आपके लिए एक इंतजाम है. वो यीशु आपके लिए प्रबंध करने वाला जीवित यीशु है. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 197 കർത്താവിന്റെ വേല അതേ ഉടുപ്പി ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കും. വളരെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായി. उडुपी जिले के अंदर परमेश्वर ने मेरे को बाइबल लेकर भेजा. ആരും ഞങ്ങൾക്ക് വാടക വിടുതരത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് തരികയില്ല. बहुत मुश्किल से हमने वहां पर सेवकाई को शुरू എന്നാൽ किया. മുതൂരിൽ ഒരു സിനിമാ ടാക്കീസ് ഉണ്ട്. लेकिन वहां पर शहर के बीचों बीच एक सिनेमा थिएटर था. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം രാവിലെ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ ഈ തിയേറ്റർ ആനയ്ക്ക് തന്നിരിക്കാലും സ്തോത്രം, തന്നിരിക്കാലും സ്തോത്രം, തന്നിരിക്കാലും സ്തോത്രം. और बार बार मैं उस थिएटर को देख के बोलता, प्रभु कितना अच्छा होता अगर ये तेरा भवन बन जाता, कितना अच्छा होता कि ये तेरा भवन बन जाता. सिनेमा थिएटर के लिए मैं रोज प्रार्थना करता, प्रभु ये तेरा भवन बन जाने ഒരു पाए. വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമാ തിയേറ്റർ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. आज परमेश्वर की महिमा के लिए बोलना चाहता हूँ, सिनेमा थिएटर हमने खरीद लिया और वो चर्च को हमने उसको थिएटर के अंदर बना दिया. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर വേദപുസ്തകം आएगा. വായിക്കുമ്പോൾ അനേകർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. जितने लोगों ने प्रभु के सामने आंसू बहाए उन सबको प्रभु ने जवाब दिया है. സുവിശേഷ വിരോധികൾ സുവിശേഷത്തെ ബന്ധിക്കുവാൻ അതേ മുന്നോട്ട് വന്നു. और लोग प्रभु के सेवकाई के खिलाफ खड़े हो गए. പൗലോസ് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല. लेकिन प्रभु का दास पौलुस बोलता है तुम मुझे बंधी बना सकते हो लेकिन परमेश्वर का वचन बंधा हुआ नहीं. ഞങ്ങളുടെ മുതൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൃഷ്ണ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുവിശേഷ വിരോധികൾ എന്റെ വലത് കൈയും ഇടത് കാലും എന്റെ ഷോളർ ബോണും എന്റെ മകൻ ജോൺ വെസ്ലിയെയും ലിഡിയയെയും എന്റെ ഭാര്യ ഡോളിയെയും സുവിശേഷ വിരോധികൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെയും ഉപദ്രവിച്ച് കൈയും കാലും അടിച്ചോടിച്ചു. बहाल की बात है, हमारे 4 दोनों बच्चों को और हम जब प्रभु की सेवकाई में जा रहे थे बहुत बर्बर तरीके से हम पर आक्रमण हुआ. മണിപ്പാൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 3 മാസവും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്ത് പിന്നെയും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായി मणिपाल अस्पताल के अंदर 3 महीना में भर्ती रहा. उसके बाद त्रिवेंद्रम में रेफर किया, वहां 2 महीना भर्ती रहा. लेकिन भर्ती हो गया, छुट्टी हो गई, वापस सेवकाई के लिए उसी शहर में मैं आ गया हूं. अभी प्रभु की सेवका वहीं कर रहा हूं. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവാത്മാക്കളെ തന്നു. प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वहां आत्माएं हमको അവിടുന്ന് दी. 16 സുവിശേഷ വേലക്കാരായിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. और उसी मंडली से 16 जवानों को हमने प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार करके हमने भेजा है. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും കർണാടക വേലയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കും. ദൈവം നമ്മളെ आप അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. जब प्रार्थना करें कर्नाटक के लिए प्रार्थना करना न भूलें, हमारे लिए प्रार्थना करना न भूलें. प्रभु आपको बहुत അവസരം आशीष. ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനും സഭയ്ക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं और सब मिलकर जोर से बोले हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. कर्नाटक के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू पास्टर, बी सीटेड. कर्नाटक के लिए आज अपन प्रार्थना करेंगे. यदि कोई कर्नाटक से हैं आप इधर आ सकते हैं. आप उस राज्य को रिप्रेजेंट कीजिए. थैंक यू ब्रदर संदीप. उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए आज
हम कर्नाटक के लिए हमेशा राजस्थान प्रार्थना करते हैं। आज हम सोचते हैं हम और जेनरस होना चाहते हैं, कर्नाटक के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। ऑलराइट, उसके पहले पास्टर सीपी, यू आर हियर, कम एंड थैंक द लॉर्ड, कम। पिछले दिनों के अंदर आपके परिवार केरल गए हैं, लेकिन आप आए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए क्विकली। इसके बाद हम भेंट दान दशवांश के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, और एक सुंदर बच्चा परमेश्वर ने हमको मंडली में दिया है, उसको भी परमेश्वर को समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, छाछ पिएंगे और चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ पर इसलिए मैं खड़ा हूं कि धन्यवाद की 2 शब्द कह सके कि 2004 में राजस्थान में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया। पहले हम सलूम्बर गए थे, वहां पर हमारा सेवकाई थोड़ा मुश्किल पड़ा, वापस जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज पास्टर अंकल ने सुना कि कोई राजस्थान में आकर वापस जा रहे हैं, इसलिए पास्टर साहब ने अनिल मैथ्यू पास्टर को हमें भेजा, वहां पर भेजा और हमें बुलाया यहाँ पर आके फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज का और FFCI के साथ करीब 9 साल तक सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, और बाइबल कॉलेज में प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके बाद साथ साथ कुचमन साहब के साथ गांव में भी जाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। और आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा मुश्किल समय पे, कठिन परिस्थिति का समय पे, शिजी की ऑपरेशन का समय पे और मेरी ऑपरेशन का समय पे कलीसिया हमारा साथ खड़े रहा, और कई आप में से कई लोग हमारा साथ खड़े रहेगा, हमें मदद किया, प्रार्थना में हमें उठा के रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। विशेष करके मेरी आंटी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और फिनिश साहब परिवार के लिए, पास्टर पॉल साहब परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप लोग ने जो सहयोग दिखाया, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जैसे आज हमने सुबह सुना, वचन की सेवा और वर्शिप सब कुछ हम मिस हो जाएंगे, लेकिन विश्वास करता हूं कि जल्दी हम वापस आ सकेंगे। मैंने कारण इंतजार कर रहा था, मैं कारण नहीं बोला कि कुछ ऐसा एक कारण आए कि हमको वापस केरल जाना है। दोनों परिवार में, मेरी परिवार में और शिजी के परिवार में हमारी जरूरत पड़ा है। अभी कुछ साल तक उनका साथ रहना पड़ा, और केरल में भी एक सेवकाई के साथ हमने जुड़ा है। आप लोगों की प्रार्थना हम चाहते हैं, इसलिए मैं एक और बार कहना चाहता हूँ कि लंबा छुट्टी ले रहा हूँ, और उसके बाद जल्दी हम वापस आएंगे जरूर। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे, हमें भी आपका प्रार्थना में ध्यान रखिए। Amen. We are proud of CP. ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। आप सोच रहे हो क्या, इनके दोनों खानदान में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, उनकी सेवा के लिए और कुछ समय के लिए ये लोग वहां जा रहे हैं, और आप इनके लिए पास्टर सीपी के लिए और इनकी पत्नी शिजी के लिए ये लोग अपने सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हेन इज द ड्यू डेट ब्रदर? जून महीने में है। इनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनको वहां आशीष देने पाए, इनके बुजुर्गों को वहां सेवा करने का अनुग्रह इनको दे, और इनके आदर्श को देखकर कई और जवान लोग अपने बुजुर्गों की सेवा तरीके से करें। ऐसी मेरी गुजारिश है। हम करते हैं, नहीं करिए, थोड़ा और करिए, इतना ही बोल रहा हूं मैं, आप तो करते हैं मुझे मालूम है, लेकिन प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर सीपी, वी आर प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल वेट फॉर यू टू कम बैक एंड सर्व द लॉर्ड इन राजस्थान। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ताली बजा के प्रभु को एक और बार जोरदार धन्यवाद है। वंडरफुल। Felix and family, you want to come up now? We want to pray for you. Wherever you are. Oh, you are there. Come on. We want to bless you in Jesus' name. Hallelujah. Okay, जब वो आ रहे हैं, मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। मेरा नाम अर्जुन लाल है। मैंने मन्नत मानकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रार्थना को सुनकर मेरे को जवाब दे दिया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं आप लोग। इतना महंगा हो गया है, क्या बताऊं मैं आपको। आशा सैमुअल, ब्रदर सैमुअल और सिस्टर आशा अपने 17वां वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आशा। कौन है आशा? सैमुअल कौन है? गायब है, कोई बात नहीं, वो ड्यूटी पे थे नाइट पे, इसलिए। ताली बजा के प्रभु को एक बार धन्यवाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन चंदन और राहुल का जन्मदिन, सच में हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। भाई गोविंद सिंह कौशल्या के बच्चे जोरदार। राहुल, प्रभु आशीष दे, यीशु के नाम से आशीष, आमीन, उस बच्चे के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रभु आशीष में दे। स्मिता दीदी, हैप्पी बर्थडे। आपका है क्या? डाउट है? साल में कभी ना कभी तो होगा। खड़े हो जाओ। आपने नहीं डालो कि क्या हुआ, दूसरे डालने वाले हैं आपके लिए। Hallelujah. Wonderful. Happy birthday. Happy birthday. Joyson Matthew in Jaipur. Joyson, happy birthday. ताली बजा के प्रभु को God bless him.
बेनिटा वर्गीस इन इंदौर, हैप्पी बर्थडे बेनिटा। आई तो नहीं है प्रभु आशीष दे। जोरदार ताली बजा के सारी महिमा प्रभु को दीजिए। मुस्कुराइए। अच्छा ताली मत बजा, मुस्कुराओ आप लोग बस। प्लास्टिक मुस्कुराहट भी लगाओ तो भी आदत पड़ जाएगी, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा वो। प्लास्टिक ओरिजिनल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस परिवार को भी आशीष देने पाए। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। इस बच्चे के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं। वी वांट टू थैंक गॉड फॉर दिस प्रेशियस बेबी द लॉर्ड हैज गिवन टू फेलिक्स एंड अनीता। आपने पिछले दिनों के अंदर सुना कितने अद्भुत और चमत्कारिक तरीके से परमेश्वर ने संतान इनको दिया। ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था, नॉर्मल भी मुश्किल था, एंड माँ या बच्चे दोनों में से एक जन ही बच सके ऐसा बोला, लेकिन आज दोनों प्रभु के दरबार में खड़े हैं। कितना अच्छा हमारा परमेश्वर है, कितना भला हमारा परमेश्वर। इनका परिवार, इनसे जुड़े हुए सारे लोग आप आए, और कलीसिया के अगुए आए, बुजुर्ग आए, जो भी इनसे प्रेम करते हैं, इनको जानते नहीं है, आप भी आए। हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हम समर्पित करेंगे। सारे जहां में तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है हमारी बेटियां राजमहल के खंभों के समान होंगी। राजमहल के खंभे दिखाई नहीं देते तो क्या हुआ, राजमहल को उठाए रहते हैं, उठा कर रखते हैं, बना कर रखते हैं। प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में इस बच्ची को हम आशीष देते हैं। मंडली मिलकर आशीष देती है। आमीन बोलना चाहते हैं आप लोग? मैं एक एक आशीष बोलता जाऊंगा, आप आमीन बोलते जाएं। पृथ्वी की सारी आशीष इस बच्चे को बोलते हैं। स्वर्ग की सारी आशीष इस बच्ची के ऊपर हम बोलते हैं। शारीरिक सारी आशीष इस बच्ची के लिए हम बोलते हैं। पढ़ाई की आशीष हम बोलते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी हम बोलते हैं। प्रभु में परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़े हथियार के रूप में ये खड़ी होगी, ये आमीन बोलते हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजमहल की खंभा प्रभु ये बेटी बनेगी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विश्वास से हम कहते हैं प्रभु जी, परिवारों को जोड़ने वाली, कलीसियाओं को मदद करने वाली, उठाए रखने वाली, मध्यस्थता की सेवा करने वाली, अपनी आवाज का इस्तेमाल कर कर लोगों को कलाम सिखाने वाली, यीशु के नाम से अभिषेक इस बच्ची के ऊपर हम बोलते हैं। खुदावन, तूने प्रतिज्ञा दिया है, तूने प्रतिज्ञा पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के नाम में दिया गया है, और उसी यीशु के नाम में इस बच्ची को हम आशीष देते हैं प्रभु जी। बीमारी से ये बच्ची रहेगी, संसार से ये बच्ची रहेगी, और जैसे आज शिक्षा इस भवन में दी गई है, यही शिक्षा प्रभु जी अपनी पीढ़ी के लोगों को ये देती चली जाएगी। ऐसा हम कहते हैं प्रभु जी। तेरा अभिषेक इसको तू प्रदान कर, तेरी सेवकाई के लिए इसको तू खड़ा कर, तेरे अभिषेक से माला माल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम इसको नीसा एथना फेलिक्स नाम देते हैं। नीसा मतलब परमेश्वर का चमत्कार, एथना मतलब परमेश्वर के सामने ठहरे रहने वाली, और फेलिक्स इसके पिताजी का नाम। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर की चमत्कार नीसा। ताली बजा के प्रभु को जोरदार नीसा एथना फेलिक्स के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। फेलिक्स भैया, पैदा तो मम्मी ने कर दिया, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमें मालूम है, लेकिन अभी उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होने वाला है। प्रभु के मार्गों में हर संडे चर्च लाना, हर संडे प्रभु के वचन सिखाना, संडे स्कूल, उसके बाद यूथ, उसके बाद चर्च के अंदर मिनिस्ट्री, सारा सेवकाई के आदर्श आपको बनना है। और
और उस सेवकाई के लिए आपको ये बेटी हम सौंपते हैं। परमेश्वर के लिए इसको बड़ा कीजिए, परमेश्वर के लिए इसको बड़ा कीजिए, परमेश्वर की सेवकाई ये करने पाए। आइए इनको सराउंड कीजिए, टच कीजिए, अपन प्रार्थना करें। जॉन अंकल प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। सब लोग इनको छुए, टच करके प्रभु के दासों कम एंड सराउंड देम विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार तेरे नाम को धन्य देते हुए मन आनंद हो जाता है। हमारी कलीसिया को तू देख रहा है और दया कर रहा है, अद्भुत कार्य को तू प्रदर्शित कर रहा है, हमारे बच्चों को फलवंत कर रहा है प्रभु, हमारी कलीसिया को फलवंत कर रहा है। खुदावंद ये बेटी प्रभु की कहलाए, प्रभु एक कार्य के अद्भुत कार्य करने वाली बन जाए। इसके माता और पिता को मैं आशीष देता हूँ, दीर्घायु देता हूँ, बच्ची को दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके दादा, इनकी दादी, हर एक को तू आशीष दे, हर भाई को, हर बहनों को तू आशीष दे जो इस घर से संबंधित है। तेरा प्रेम इस पे उमड़ता जाए, उमड़ता है। ये दिन में, ये डील डोल में बड़े और सामर्थ्य हो जाए। तेरा अनुग्रह का हाथ इससे कभी न हटने पाए। यीशु तेरे पवित्र नाम में मांगता हूँ, कहता हूँ आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के भवन की भरपूरी, the fatness of the house of God be your portion forevermore। ताले बजा के प्रभु को जोरदार धन्यवाद दें। We are proud of you Felix, we are proud of you Anita, proud of Nisa। तुम लोग यूं हो रहे हो, इसको देखो, इसको कोई टेंशन नहीं है। नाइसा, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया। नाइसा, आई अपोलोजाइज। नाइसा, ओके, गॉड ब्लेस यू। एक बार और प्रभु को जोरदार धन्यवाद दीजिए, बधाई दीजिए इनको। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई चिल्ला के बोलो, है ही नहीं। वापस वापस वापस। सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, ये गीत नहीं है, ये ऐलान है। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं, बस तेरे सामने लहरियानो, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शगदनियांदो, कलीसिया के एक नौजवान जिमी, परमेश्वर के आगमन में देरी हुई तो उसका पवित्र विवाह अनिला के साथ 24 अप्रैल को क्विलॉन सिटी के अंदर हो रहा है। जिमी जो कि हमारे केवी सैमुअल साहब का बेटा है, मिसेस अनमान केवी सैमुअल साहब का, उनका विवाह 24 तारीख को इसी महीने के अंदर क्विलॉन के अंदर हो रहा है। जिमी और अनिला के लिए आप लोग प्रार्थना करना ना भूलें। इसी कलीसिया से जुड़े हुए परिवार हैं, खूब आशीष उनको मिलती जाए, ऐसा हम याद दिलाना चाहते हैं आपको। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, हर शनिवार को 4 बजे आप लोग आंख खोल सकते हैं एक सेकंड के लिए। हर शनिवार को 4 बजे हम लोगों ने एक स्पेशल क्रैश कोर्स, क्योंकि हमको कलीसिया में आपकी ज़रूरत है, इसलिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है। वो है कैमरा हैंडलिंग का क्रैश कोर्स है हर शनिवार को। उसके बाद गिटार का क्रैश कोर्स, उसके बाद ड्रम का क्रैश कोर्स, उसके बाद साउंड का क्रैश कोर्स, उसके बाद डिस्प्ले का क्रैश कोर्स। ओके, 5 मिनिस्ट्रीज इस चर्च के अंदर जो थोड़े से भाग हैं, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप 4 बजे आइए। अगर आप लैपटॉप ऑपरेट करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आप इधर आके, आप आई हैं कुछ बोलने के लिए बहुत टाइम के बाद, इधर आओ। जो एक अनाउंसमेंट ऊपर आ रहा है संडे स्कूल के एग्ज़ाम का, एक्चुअल में वो 28 की जगह हॉस्टल के बच्चों के हॉलीडेज हो जाएंगे,
इसलिए 21 अप्रैल यानी कि नेक्स्ट संडे होगा वो, इसलिए बच्चे तैयारी के साथ आए। थैंक यू। सॉरी, मैं बीच में क्रिस्टी भाभी को बोलने आई थी एक्चुअली। कितनी अच्छी हमारी बहन है ना। लेकिन ये गंदा काम किया आपने, एक हफ्ते पहले करवा दिया एग्जाम। 21 को एग्जाम है, ऑलराइट। 28 का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन 21 को एग्जाम है सारे बच्चों के। संडे स्कूल के एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स हैं 21 को फाइनल एग्जाम है। संडे स्कूल, हाँ संडे स्कूल चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं। कुछ लोग बच्चे लोग सिर हिला रहे, ओह माय गॉड ऐसे बोल रहे हैं। एक जन अपने आंसू पहुंच रहा है वहां पर। ये घड़ियाली आंसू है या असली आंसू है? एग्जाम नेक्स्ट संडे है बच्चों, तैयारी के साथ आना। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। ओके, तो वीडियो आप हैंडलिंग सीखना चाहते हैं, हम आपको सिखाएंगे 1-1.5 घंटा। 4 हफ्ते तक हम आपको गिटार, ड्रम, वीडियो, ऑडियो और डिस्प्ले 5 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमको वॉलंटियर्स चाहिए, विशेषकर की बहनें हमको चाहिए। हम आपको वीडियो सिखाना चाहते हैं। आप आइए, प्लीज आप आइए। और इस महीने नहीं आ सकते, चिंता मत करिए, जुलाई में वापस ये कोर्स हम रिपीट करेंगे। उसमें केवल 4 बार आपको आना है। हम आपको बेसिक चीजें सिखाएंगे ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई कर सके। उसके साथ ही साथ वोकल्स के लिए भी जुलाई के अंदर हम वो कोर्स करेंगे। आपको गाना सिखाएंगे, गाना लिखना सिखाएंगे। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा ने हमको दी है। ये साल आशीष का साल है, आप तैयारी के साथ रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनी अदर अनाउंसमेंट्स। बाकी सप्ताह भर सभाएं चलती रहेंगी। सोमवार को चलेगी, मंगलवार को चलेगी, बुधवार को चलेगी, गुरुवार को चलेगी, शुक्रवार को चलेगी, शनिवार को 15-16। थैंक यू सर, ये तो कुछ तो बाकी था मेरे को मालूम है। 15-16-17 इसी हफ्ते है वो। दैट मीन्स कल परसों और तीसरे दिन हमारे भिलुराना के अंदर सुबह और शाम प्रार्थना है, उपवास के साथ। उपवास नहीं कर सकते तो भी प्रार्थना करने के लिए आइए, हम इनकरेज करते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा, प्लीज कम। कच्ची बस्ती के अंदर हमारे सिस्टर एसमा के घर में प्रेयर है, जो विशेष करके इस एरिया में रहते हैं। कल सुबह कितनी बजे है पास्टर जोस? व्हाट टाइम? 9 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 9 बजे सिस्टर एसमा के घर पर, शाम को 7 बजे। मैं एनकरेज करूंगा, अगर आप फ्री हैं, एग्जाम्स हो गए, भटकिए मत, प्रार्थना के लिए आइए। आप कैंपस आ जाइए, हम आपको वहां पर ले जाएंगे। 3 दिन उपवास प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार मुस्कुराकर आपके पड़ोसी को गले लगिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए। अगर नाम नहीं जानते तो प्लीज नाम पूछ लीजिए, नाम पूछ लीजिए प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर नाम नहीं जानते तो नाम पूछो प्लीज। प्लीज बोल रहा हूं मैं, प्लीज। अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो नाम बोलो। It's good. पटेल साहब पीछे। जय यीशु। गर्मी है बहुत बाहर, मेरे साथ साथ अब हाथ उठा के बोलिए, और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमेशा हमेशा बढ़ती जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत बहुत सप्ताह भर आप परमेश्वर की सेवा करिए, थकिए मत, गर्मी से बचिए, खूब पानी पीजिए, लेकिन प्रभु की सेवकाई करते रहिए, खूब प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप लोग जल्दी सामने आए। प्रार्थना करने वाली हमारी बहनें यहां जाएं, प्रार्थना करने वाले भाई लोग आ जाएं। आपके लिए जल व्यवस्था बाहर है, आप उसको लेकर जाएं। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन दिस वीक समवेयर इन द सिटी। कहीं ना